से यस टू द रोडच्या एका नवीन एपिसोडमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. सध्या मी आहे आनंदवन फाउंडेशनच्या इथे. आनंदवन फाउंडेशन ही एक कम्युनिटी आहे, एक NGO आहे जे की अर्बन फॉरेस्ट कन्झर्वेशनसाठी काम करतात. सोशल मीडियावरती जेव्हा मला यांच्या कामाबद्दल कळालं मी खूप इन्स्पायर झाले. तर मी आज आनंद फाउंडेशनच्या इथे एक व्हॉलेंटियर म्हणून आली आहे आणि त्यांच्यासोबत आपण खूप सारे झाडं वगैरे लावणार आहेत आणि त्यांच्याबद्दल खूप साऱ्या गोष्टी आपण जाणून घेणार आहोत. त्यांची जी टीम आहे त्यांच्यासोबत बोलूया आणि अजून खूप साऱ्या गोष्टी आपण त्यांच्याबद्दल जाणून घेऊया. चला तर मग. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण कुमार आनंद है और फॉरेस्ट नेम में मुझे लविंगली कुमार अंकल बोलते हैं, तो आप कुछ भी बात कर सकते हैं. आई वॉज बॉर्न इन देहरादून एंड ब्रॉट अप इन हरिद्वार एंड देन जॉइंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फॉर माई करियर इन नॉर्थ इंडिया. And shortly I became on very high executive post for all North India in that. And then I left it and came to Pune because Pune I had seen once or twice. It was very clean and nice green Pune. नमस्कार, मेरा नाम नीरव है. मैं पूना में करीब पिछले 25 साल से रह रहा हूँ. मेरा जन्म राजस्थान के एक छोटे से शहर रावतभाटा का है, जहाँ मैं चंबल नदी के किनारे जंगलों के बीच खेलता हुआ बड़ा हुआ, इसलिए मेरा प्रकृति से हमेशा से एक रिश्ता रहा है. आय एम निशा भोसले. जवळपास 7 वर्ष झाले मी या नर्सरीशी निगडीत झालेली आहे. मध्ये काय झालं होतं की माझ्या मैत्रिणीची तब्येत ठीक नव्हती आणि तिला काहीतरी मोटिवेशन पाहिजे होतं, म्हणून आम्हाला इथे पाठवण्यात आलं. आणि इथे आल्यानंतर तिच्या आयुष्यामध्ये खूप दुःखदायक घटना झाली होती. त्यातनं ती सावरली आणि तिच्याबरोबर मी इथे आले होते. मग इथलं वातावरण पाहून मी ह्या वातावरणाशी जुळून गेली आपोआप आणि नर्सरीमध्ये काम करावं अशी माझी इच्छा राहिली आणि आज जवळपास 7 वर्षापासून मी नर्सरी सांभाळते. नमस्कार, सुप्रभात. आनंदवन फाउंडेशनमध्ये तुमचं स्वागत आहे. मी मनीष घुले. मी IT प्रोफेशनल आहे. गेले 17-18 वर्षाचा एक्सपिरियन्स मला IT याच्यामध्ये आहे. मी आनंदवन फाउंडेशनबरोबर गेले 11 वर्ष, जसं आनंदवन फाउंडेशन झाले त्यापासून मी जुडलो गेलेलो आहे. मेरा नाम भूपेश शर्मा है. मैं कुमार अंकल के साथ में ऑलमोस्ट 2013 से जुड़ा हुआ हूँ. तो जिस तरीके से कुमार अंकल ने जो ये मिशन चालू किया लाइक ट्री प्लांटेशन अर्बन फॉरेस्ट्री के ऊपर में, तो उससे हमारा काफ़ी लगाव सा हो गया है और हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि जितना ज़्यादा काम हो सके. अभी आपने देखा अर्बनाइजेशन, लाइक अर्बन की बात कर रहे हैं तो सब बिल्डिंग, सीमेंट, कंक्रीट, ये सब इशू. तो बीच में जो हम लोग गार्डन एरिया के पीछे लोगों का फोकस रहता है, तो हमारा कोशिश रहता है कि हम लोग हर वक्त फॉरेस्ट बनाने की बात कर सकें. तो पुणे की एक मेजर खासियत है कि पुणे में ऑलरेडी 4000 हेक्टेयर लैंड फॉरेस्ट का है, तो क्यों ना हम लोग उसको अर्बन फॉरेस्ट सिटी बना सकें. जब मैं पूना में आया तो शहर तेज़ी से बढ़ रहा था. ये सन 1999 की बात है और यहाँ पर मैंने अपना घर बनाने के लिए NIBM का ये एरिया चुना क्योंकि यहाँ पहाड़ियों पर हरियाली थी और मैं हरियाली के साथ रहना चाहता था. पर उसके बाद पूना का तेज़ी से विकास होना शुरू हुआ और हमारी ये जो टेकड़ियाँ हैं, ये जंगल हैं, इनको शहर ने अपने आगोश में ले लिया और इन टेकड़ियों पे कचरा, डेब्रीज और तमाम तरह की गलत चीज़ें गिरने लगीं और होने लगीं. ये देखकर मेरा मन हमेशा बहुत द्रवित रहता था और एक दिन तैश में आकर मैंने सोचा कुछ करना चाहिए और मैं फावड़ा और ऐसा घमेला लेकर सफाई करने के लिए निकला. मैंने काफ़ी देर मेहनत करी पर ज़्यादा परिवर्तन वहाँ मैं ला नहीं सका और मैं बहुत निराश था. उसके 2 हफ्ते के अंदर ही मुझे एक सीनियर सिटीज़न ऐसी ही एक जगह पे काम करता हुआ दिखाई दिया, तो मैं अपनी कार रोक के उनसे मिलने गया. वो व्यक्ति था कुमार अंकल, हमारे प्यारे कुमार अंकल. उन्होंने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया और हम दोनों का जो दर्द था
ये जंगलों की जो बुरी हालत हो रही थी उसको देखते हुए वो कहीं ना कहीं हम दोनों को जोड़ गया और हम लोगों ने यहाँ पे काम की शुरुआत करी। धीरे धीरे और लोग जुड़ते गए और आनंद वन एक अर्बन फॉरेस्ट मूवमेंट की तरह पुणे में उभरा। सुरुवातीला आम्ही क्लिनिंग ॲक्टिव्हिटी आणि थोडं प्लांटेशन आम्ही चालू केलं, पण त्यानंतर मग पुढे पुढे घेत माझं कॉन्ट्रीब्युशन जे आहे हे वाढत गेलं याच्यामध्ये. सध्याला मी भूपेश बरोबर आम्ही दोघं पूर्ण फील्ड वर्क जे आहे म्हणजे ट्री प्लांटेशनचं प्लॅनिंगपासून कोणती झाडं कुठे लागणार, कसे खड्डे घेणार, कुठे वॉटरशेड ॲक्टिव्हिटीज जे आहेत तर त्या सगळ्यांमध्ये आता मी कॉन्ट्रीब्यूट करतो. मी प्लॅनिंग हे करतो आहे. I was walking with my wife in the evening when we made a beginning. So at around 5 or 5:30, it was just a tekdi with a lot of kachra like spilling out, like the garbage dump yard, even from outside. And we both started cleaning, and that made the beginning of this. इथे आम्ही काय करतो की वेगवेगळ्या प्रकारचे मुख्यतः देशी आयुर्वेदिक अशा बिया गोळा करतो आणि त्या बियांपासून रोपं तयार करतो. आज आमच्याकडे जवळपास 100 व्हरायटीच्या बियांपासून वेगवेगळी रोपं तयार झालेली आहे. ह्यातनं जवळपास सगळीच 1-2% सोडून बाकी सगळे देशी आहेत. प्रॉब्लम फेस करना पड़ा कि प्रॉब्लम देख के ही मैं वॉक करता हुआ यहाँ आ गया था शाम को अपनी वाइफ के साथ. और उसमें नॉट ओनली प्लास्टिक था, डंप यार्ड था, मेडिकल वेस्ट था, एंड देयर वाज स्टैग्नेटिंग वाटर बाय 50 फीट बाय 50 फीट जो बहुत सालों से फिल्थ से भरा हुआ था. इट वाज नॉट एम्प्टी. सो वो सब चीज़ों मैं कैसे करता ना. तो मुझे कॉल करता था, लेके आता था क्लीनर्स को. थोड़ा सा पैसा लेते थे, भाग जाते थे. और फिर मैंने सिटीजन्स को बोला थोड़ा साफ करके रोड पे खड़ा हो जाता था. सर प्लीज आइए, हमने थोड़ा सा क्लीन किया है, आपका जॉगिंग एरिया बना है. जे देशी झाडं जास्त आहेत म्हणजे पिंपळ आहे, कडुलिंब आहे, वड आहे आणि असे खूप काही गोष्टी याच्यामध्ये चिंच आहे. ह्या जे देशी व्हरायटी झाडं आहेत ती आम्ही त्यात सिलेक्ट करतो. दुसरं गोष्ट म्हणजे ना इथे बर्ड्स हे त्यांना ॲट्रॅक्ट करण्यासाठी आम्ही त्यांना काय दाणे वगैरे टाकत नाही. आम्ही त्यांचं नॅचरल जे खाद्य आहे फळं वगैरे तर ते फळांची झाडं आम्ही वापरतो आहे, प्लांटेशनमध्ये वापरतो आहे. काफ़ी लोग ऐसे आए जो थ्रेटन करते थे, यहाँ कैसे आ गए, क्यों आ गए, घुस के क्यों आ गए. तो इस तरह की बहुत सारी इंसिडेंट्स हुए. अगर बोला जाए तो एक पूरी फिल्म एक टॉपिक पे बन सकती है. ये इस तरीके से था. और उसके साथ क्या था, यहाँ पर एक ख़ास चीज़ हुई कि जैसे ये आपको ग्रीन नज़र आ रहे हैं या कम ग्रीन नज़र आ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसे नहीं मिले. मुझे ऐसे मिले पेड़ जैसे ये आपका पूरा ये सूखा है, हुआ. जैसे ये है और ये ग्राउंड है. अब ये सूखा हुआ पेड़ है, कैसे मैं इसको कह सकता हूँ कि ये पेड़ है. अच्छा है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मैंने कुछ पेड़ों को, कुछ ऐसे वृक्षों को पानी देना शुरू किया. उसमें गायत्री मंत्र का जाप करता था. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. और इनमें से जो है डस्ट और पोल्यूशन हटाता था, पानी देता था. और आप बिलीव नहीं करेंगे, ईश्वर जी और आपका शुभ नाम प्रियंका कि 6 वीक्स टू 6 मंथ्स उसमें से कुछ जो है वो ग्रीन शूट हो गए. और मालूम है क्या निकला, वो 1500 पेड़ निकले जो कि उसके पीपल बैम्बू के और नीम के थे, जो आज काफ़ी बड़े हो गए. देखिए वृक्ष बन गए हैं. तो ये एक बड़ी अनसंग वाली वो है जिसका मुझे भी मालूम नहीं था क्या करना है. लेकिन आई डोंट नो, शायद पांडुरंग जी भी इधर ही आ गए और सब ये उन्होंने मुझे गाइड किया. आणि वर्षभर पूर्ण ह्या झाडांची देखरेख करावी लागते. सुरुवातीला बिया टाकल्यानंतर त्यातनं रोपं तयार व्हायला
सगळ्यांचीच रोपं तयार व्हायला जवळपास अंदाजे 1 महिना लागतो. 1 महिन्यानंतर त्यांना जी काही वीड्स येतात बॅगमध्ये ते वीड्स रिमूव्ह करावे लागतात आणि ही प्रोसेस मग ऑनगोईंग जवळपास 1 वर्षापर्यंत चालते. 1 वर्षापर्यंत वीड्स काढणं, झाडांना पाणी देणं, छोट्या रोपं असतील छोट्या पिशवीमध्ये तर त्यांना मोठ्या पिशवीमध्ये ट्रान्सफर करणं, ही अशी वेगळी प्रकारची कामं इथे 1 वर्षभर आम्ही रोटेशननी करायचा प्रयत्न करतो. आणि 1 वर्षानंतर ही झाडं आम्ही थोड्या मोठ्या साईडला शिफ्ट करतो आणि जवळपास झाडांची वाढ 3 ते 4 फूट झाली की ती तयार असतात. तुम्ही तुमच्या एरियामध्ये त्यांना प्लांट करू शकतो. प्रियंका जी, ये जो शुरू हुआ ये 2013 में स्टार्ट किया और उस वक़्त बिल्कुल ड्राई था और जुलाई का महीना था और पानी का 2-2, 4-4 कैन लाते थे. उसके बाद एक स्टेज आई कि मुझे कैन बाई करने पड़े 10-10 लीटर के और आल्टो ब्लू कलर की गाड़ी थी जो कि गाड़ी भी पूरी ख़राब हो गई, छेद हो गए क्योंकि उसमें 35 कैन 3500 लीटर पानी रोज़ नहीं लाता था, दिन में 2-2, 3-3 बार भी लाता था और वो कैन मेरे से उठाए नहीं जाते थे. पहले उठाए नहीं जाते थे, वहाँ हेल्प लेता था, उसको पेमेंट करनी पड़ती थी. फिर उसके बाद यहाँ आके इधर आना है या बैक साइड में जाना है, वो कौन उतारेगा. फिर वहाँ से लिफ्ट मांगता था, यूथ आते थे, कोई अच्छे बच्चे आप जैसे आ जाते थे तो वो कैन उतार के रखते थे थोड़े. अब कैन उतारने के बाद टेकड़ी पे कैसे जाएगा, पानी कैसे होगा, उसके लिए फिर एक दूसरा करना पड़ा, फिर मांगना पड़ा, हेल्प मांगनी पड़ी. तो ये एक बहुत बड़ा सिविक ग्रीन मूवमेंट की तरफ हम इसको ले गए. एक अच्छी क्या बात हुई मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा. जितने भी लोगों को मैंने हेल्प मांगी वो सब हमारे मॉर्निंग वॉकर्स और हमारे वॉलंटियर बन गए. इथे तुम्हाला आता आनंदवन ह्या साईटवर तुम्ही इथे आहात आत्ता. तर जेव्हा आम्ही 11 वर्षापूर्वी जेव्हा हे स्टार्ट केलं होतं तर इथे हार्डली 5 ते 7 व्हरायटीचे बर्ड्स इथे आले होते. पण आता गेले 11 वर्ष आणि हे जसं फॉरेस्ट असं बनत चाललं आहे तर 65 to 70 व्हरायटीजचे बर्ड्स इथे आलेले आहेत. त्याच्यामध्ये काही हॅबिटेट केले आहेत, काही येतात मायग्रेटरी आणि निघून जातात त्याच्यामध्ये. अभी आज मैं जो आपको बताऊंगा वो करीब पिछले 2 साल में जो हमने हमारे वन को सब लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाने के लिए जो काम किया है, क्योंकि इस दौरान हमने तरह तरह के लोगों को आनंद वन में होस्ट किया, बुजुर्गों को, जो हमारे दिव्यांग लोग हैं उनको, और हमने देखा कि हर एक किसी को वन में समय बिताने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ जो उन्हें आनंद मिलता है, जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिल सकता है. प्रकृति से रिश्ता सबके लिए ज़रूरी है. तो हम सब ने मिलके आनंद वन को और इंक्लूसिव और एक्सेसिबल बनाने के लिए काफ़ी काम किया है पिछले 2 से 3 वर्ष में. उसमें सबसे पहले तो हमने ये ट्रेल बनाई. ये ट्रेल को हमने इसमें नीचे मुरुम डाल के कॉम्पैक्ट किया है ताकि एक ऑल वेदर ट्रेल रहे जिसमें बरसात में या कभी भी कोई भी आ सकता है. फिर हमने यहाँ पर ये बैम्बूज़ के साथ में ये रोप के थ्रू गाइड रेल्स बनाई हैं. इनका पर्पस है एक तो ताकि लोग जंगल में अंदर ना जाएं, और दूसरा ये भी है कि कोई किसी को दृष्टि से कोई तकलीफ़ है या चलने में दिक्कत है, वो लोग भी इसका सहारा लेकर जंगल का आनंद ले सकते हैं, प्रकृति में, निसर्ग में अपना विचरण कर सकते हैं. ये देखिए, हम बातचीत नहीं करते, कम्युनिकेट नहीं करते हैं. अगर आप कम्युनिकेट करके किसी चीज़ को कंक्लूड कर रहे हैं तो उसका बहुत फ़ायदा होता है सबको, है ना. और फिर इतनी फॉरेस्ट को मालूम चला तो फॉरेस्ट ने यहीं आके सामने, ये बरगद बाबा चौक है हमारा नर्सरी के सामने, वहाँ पर हमें मेरे नाम का लेटर दिया कि आप ग्रीन करते हैं, ग्रीन करिए 1 साल के लिए, हम आपको परमिशन करते हैं. सगळ्यात इम्पॉर्टंट इथे कसं की बाबा लोकांना ॲनिमल्स म्हटलं की वाईल्ड ॲनिमल्स सगळ्यांना कळतात की बाबा टायगर आहे किंवा लेपर्ड आहे, हायनाज आहेत. तर इथे तसं आपल्या सिटीमध्ये तसं नाही आहे. तर इथे बी खूप छोटे छोटे प्राणी आहेत, जसं की मुंगूस आहे,
रॅबिट आहे, स्क्विरेल्स आहेत आणि असे खूप काही गोष्टी आहेत ज्या इथल्या इथे लिझार्ड्स आहेत खूप याच्यामध्ये. नंतर इथे आम्ही रेप्टाईल्स खूप म्हणजे जेवढे आता 4 प्रकारचे जे पॉयझनस रेप्टाईल्स आहेत जे स्नेक्स आहेत इथले ते सगळे इथे आहेत जे नॅचरली इथेच आहेत आणि आम्ही इथे त्यांना इथे ठेवलं. इथून त्यांना कधी आम्ही हुसकून लावत नाही किंवा बाहेर काढत नाही आहे. तर त्यांच्यासाठी हे हॅबिटॅट बनवायचं हे आमचा उद्देश आहे आणि म्हणून त्याला आम्ही अर्बन फॉरेस्ट हे बोलतो. तो उसके बाद हम आस्ते आस्ते सोसाइटीज़ में जाने लग गए और ये था मंडे को आप देंगे, ट्यूसडे को दूसरा देगा, तीसरे को वेडनेसडे को तीसरी सोसाइटी देगी. तो ये सब एक ग्रीन मूवमेंट, सिविक ग्रीन मूवमेंट की तरह आनंदवन अर्बन फॉरेस्ट का चल रहा. हम इसको अर्बन फॉरेस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि आप देखिए अर्बनाइजेशन इतना ज़्यादा हो गया है कि यहाँ अगर ये ग्रीन लंग्स ना हो तो सांस भी नहीं आएगी आपको. और गर्मियों में तो आप देखेंगे यहाँ टेम्परेचर बहुत मिनिमम होता है लेकिन बाहर में बहुत होता है. और वो सिविक ग्रीन मूवमेंट बनने के बाद, फॉरेस्ट का एंट्री के बाद हमने एक दिन कहा कि ये और कैसे जल्दी बने, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी थी, अभी भी जल्दी है, मुझे बहुत जल्दी बनाना है, सब कुछ देर से नहीं बनाना है. तो आई वेंट टू स्कूल एंड सुबह से लेकर शाम तक वो स्कूल वाले मेरे को बुलाते थे और काफ़ी टाइम बैठना पड़ता था, सिटिंग होता था. ये सब टीचिंग प्रॉब्लम थी, लेकिन मुझे मालूम था कि ये काम होने वाला है, क्योंकि ये कुदरत जो है ये बहुत ही दयालु है. जो भी इसके साथ जुड़ेगा उसका ये भला करेगा और उसकी हेल्थ भी अच्छी करेगा. इतकं सगळं एकट्याने काम करणं शक्य नाही. त्यामुळे आमच्या सरांनी काय केले की शाळा आणि कॉलेजची अटॅचमेंट घेतलेली आहे, त्यांना प्रोत्साहित केलं आहे त्यांच्या प्रिन्सिपलला. आणि ते लोक मग इथे त्यांची मुलं 20-20 किंवा 30-30च्या बॅचने पाठवतात. त्यांच्याकडनं आम्ही ह्या पिशव्या मातीने भरून घेणं हे काम मुख्य करून घेतो. त्याचप्रमाणे उन्हाळ्यात जेव्हा मल्चिंग वगैरे लागतं त्या मल्चिंगची पण कामं ही लहान लहान मुलं करून घेतात. तो आनंदवन वन के अंदर में हम लोगों ने एक पैच को स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया है, ऐसा समझ सकते हैं, जिसमें हमने कुछ होस्ट एंड नेक्टर ट्रीज़ के प्लांट किए, जिसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बटरफ्लाई को भी यहाँ पे प्रिजर्व कर सके. हनी बीज हो गया और बर्ड्स, तीनों को स्पेसिफिकली हमने टारगेट करके हमने यहाँ पे कुछ प्लांट लगाए हैं और उससे हर साल हमारे को उसका इंक्रीमेंट दिख रहा है. लाइक जैसे बटरफ्लाई अभी तक 25 स्पीशीज़ बटरफ्लाई हमारे को यहाँ पे स्पॉटेड हो चुकी है और ये 1 साल का फ़र्क है. तो उसमें हमने छोटा सा एक वाटर बॉडी क्रिएट किया है और बाकी आप ये देख सकते हो कि टोटल एरिया में कितने फ्लावर और ये सब लगे हुए हैं प्लांट. दोस्तों, यूथ एंड मेकिंग ऑफ आनंदवन अर्बन फॉरेस्ट is a very unique chapter will be in the history of India, because youth is very capable, students are very capable. Youth is university students also and our IT volunteers also, IT employees, manufacturing sector employees from various companies we had added, and recently we have started giving 6 months back the internship course to them. The result is magnificent. There were many universities whose students used to come right at 6:30, 6 o'clock, and coming from Akudi and many other distant places. आता आम्ही काय केले की अर्बन फॉरेस्टमध्ये हे सगळ्यात इम्पॉर्टंट एक म्हणून टाकलं आम्ही वॉटर बॉडीज, जेणेकरून वॉटर टेबल जो आहे आपल्या पुण्यामध्ये तुम्ही पाहिलं की वॉटर टेबल आता डिप्लीट होत चाललं आहे, खाली होत चाललं आहे. तर त्या प्रॉब्लेमला सॉल्व करण्यासाठी आनंदवन सारखी जागा आता खूप पुण्यामध्ये आहेत, तर तिथेच पाणी मुरायला पाहिजे. तर त्याच्यासाठी आता आम्ही काय केले की वॉटर बॉडीज इंट्रोड्यूस केली, आम्ही वॉटर बॉडीज प्लॅनिंग इंट्रोड्यूस केले. तर आम्ही काय करतो आता की जिथे जिथे जसा जसा टेरेन आहे तिथे आम्ही ट्रेंचेस करतो, तिथे आम्ही पॉन्ड बनवतो. मग जेणेकरून जो वॉटर रन ऑफ आहे म्हणजे इथलं जे पावसाचं पाणी जे वाहून जात होतं बाहेर ते सगळे आनंदवन फॉरेस्टमध्येच अडणार आणि जिरणार इकडे. तर पाणी अडवा पाणी जिरवा जी कॉन्सेप्ट आहे जी सरकारची ती आम्ही इकडे आमच्या पद्धतीने त्याला इम्प्लिमेंट करतो. आणि ॲटलिस्ट सराउंडिंगचे तुमचे 2 ते 3 किलोमीटर्स किंवा 1 किलोमीटर जे म्हटलात तिथे त्यांचे बोरवेल्स वगैरे आपोआप रिचार्ज होतात. ह्या प्लांटेशनमुळे ॲज वेल ॲज जी ॲक्टिव्हिटी आम्ही जे केली आहे
रेन वॉटर, जसं मी तुम्हाला ट्रेंचेसबद्दल बोललो, पॉन्ड्सबद्दल बोललो, तर हा एक खूप इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट आम्ही आता आमच्या प्लॅनिंगमध्ये आणला आहे. अगर आप यहाँ पे एक मैं आपको सिंगल ट्री बताता हूँ, जैसे मलबेरी की ट्रीज़ हैं, तो यहाँ पे हमने इस तरीके से जैसे 200 स्पीसीज़ के नेटिव झाड़ लगाए हैं. तो उसमें हमारे पास जितने भी फ्रूट या फ्लावर हैं, इसमें अट्रैक्शन ऑफ बर्ड्स का इतना ज़्यादा हो चुका है कि हमारे यहाँ पे कोई भी वॉलंटियर्स यहाँ पे इन फ्रूट्स को हाथ नहीं लगाता. ये मलबेरी देखो. तो इस तरीके से जितने भी हमारे फ्रूट एंड फ्लावर्स लगे रहते हैं और उसमें हमारे सब बर्ड्स की जो दिन पे दिन इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, जिसमें हमने कुछ एक वाटर बॉडी बनाई है या कुछ एरिया अपन ने ओपन रखा है जहाँ लाइक ग्रासलैंड, तो हमारे पास हर तरह के बर्ड्स यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे हैं. जैसे ग्रासलैंड बर्ड्स अलग हो गए, वेटलैंड बर्ड अलग हो गए और जितने भी नॉर्मल बर्ड. तो इस तरीके से ऑलमोस्ट 85 स्पीसीज़ के बर्ड्स हमने अभी तक स्पॉट किए हैं आनंदवन में. और ऑलमोस्ट अब जितना मान के चलो कि 60 to 65 स्टे कर रहे हैं यहाँ पे बर्ड, होम बर्ड बोल सकते हैं जिनको हम लोग. यहाँ पूना में बहुत सारी NGOs है, बहुत सारी टेकड़ीज़ हैं ऐसी, लेकिन हमारी टीम ने बिल्कुल बैठने नहीं दिया और टीम ने बहुत सपोर्ट किया. तो ये हुआ. उसके बाद हमें एक बहुत अच्छी बात हुई, हमारे चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट है मिस्टर प्रवीण, उनकी हेल्प से, फॉरेस्ट ऑफ पुणे की हेल्प से उन्होंने हमारी डॉक्यूमेंटेशन लिया और वो तैयार करके वी हैड साइंड ए MOU with Maharashtra government and Forest of Pune with Anandvan Foundation to give us tekadis worth land of 498 acres, which has happened for the first time in the history of Maharashtra. In last 70 years, there is not even a single NGO जिनको 500 एकड़ दिया है. This is the record from the ministry only. जसं अंकलने तुम्हाला सांगितलं की आमच्याबरोबर 500 एकर्सचा MOU साईन झालेला आहे. तर त्या 500 एकर्सला आता आम्हाला एक अर्बन फॉरेस्ट बनवायचं आहे याच्यामध्ये, आणि त्या सिटीला एक सिटी ऑफ अर्बन फॉरेस्ट पुण्याला हे नाव आम्हाला त्यांना पुण्याला द्यायचं आहे याच्यामध्ये. तर जेव्हा आम्ही अर्बन फॉरेस्ट बोलतो तर जाणीवपूर्वक आम्ही हे अर्बन फॉरेस्ट वर्ड वापरतो, कारण का आम्ही गार्डन बोलत नाही आहे याच्यामध्ये. का तर आम्हाला इथे गार्डन बनवायचं नाही, आम्हाला इथे फॉरेस्ट बनवायचं आहे. आणि जेव्हा आम्ही फॉरेस्ट बोलतो तर नक्की जे ॲक्च्युअल फॉरेस्ट आहे तसंच आपल्याला सिटीच्या आतमध्ये त्याचा एक रेप्लिका बनवायचा आहे. पण हा डिफरन्स आहे की हा मॅनमेड फॉरेस्ट आहे याच्यामध्ये. तर इथे आम्ही काय करतो की बाबा झाडं आता बायोडायव्हर्सिटीची वाढवायची असेल तर आमच्याकडे जवळजवळ 171 देशी झाडांची लागवड केलेली आहे आम्ही इकडे, आणि ती आमची लिस्ट तयार आहे. लिस्ट अशी केली आहे की आम्ही जे लावलेत आणि जे चांगल्या प्रकारे आलेत आपल्या एरियामध्ये या टेरेनमध्ये, तशी जवळजवळ 171 आमची देशी झाडांची लिस्ट आहे. यहाँ लोगों को वापस जंगल और पेड़ पौधों से जोड़ने के लिए हम लोगों ने एक विशेष काम किया है. ये हमने यहाँ पर इंटरैक्टिव जो है पेड़ों के बोर्ड बनाए हैं. अगर आप इस बोर्ड को देखें, इसको हम आनंदवन सेंसरी ट्रेल दे रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चों का, बड़ों का, सबका पेड़ों से रिश्ता मिले. हम लोगों को पेड़ों के बारे में इंटरेस्टिंग जानकारी देना और पेड़ों से दोस्ती करने के लिए हम इन बोर्ड्स के थ्रू एंकरेज करते हैं. यहाँ जो आप देख रहे हैं ये एक बबूल का पेड़ है, एक साधारणतया पाया जाने वाला और बहुत ही आराम से मिलने वाला ये पेड़ है जिसकी दवाई के बारे में हमें बहुत पता है. बट यहाँ इस बोर्ड में हमने उसका नाम लिखा है और उसका एक चित्र दिया है ताकि लोग पहचान सकें हम किस पेड़ की बात कर रहे हैं. और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमने पूछा है ताकि लोगों का उसकी तरफ मन आए. चेक द टेक्सचर ऑफ माई बार्क, हाउ इज इट रिलेटेड टू चॉकलेट, सॉफ्ट ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, नेल पॉलिश एंड शू पॉलिश. तो अगर बच्चियाँ हैं तो उन्हें नेल पॉलिश शब्द अट्रैक्ट कर लेता है. अगर दूसरे बच्चे हैं, आइसक्रीम सबको पसंद है, कोल्ड ड्रिंक्स कई लोग हम पीते हैं. तो उसका जब पता चलता है कि इस पेड़ से कोई रिश्ता है तो उत्सुक होके लोग इंटरेस्ट लेके ये QR कोड स्कैन करते हैं और वहाँ हम उन्हें आंसर देते हैं. आप सबको भी उत्सुकता होगी कि आखिर इसकी बार्क का, इसकी छाल का इतनी सारी चीज़ों से रिश्ता क्यों है. और वो रिश्ता इसलिए है क्योंकि इसके बार्क से एक तरह का गोंद निकलता है. वो गोंद को गम अकेशिया कहते हैं, गम अरेबिक कहते हैं, और वो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है जिसका इन्हीं सब उत्पादों में इस्तेमाल होता है. और कई कंट्रीज़ जो हैं अफ्रीका की, वो इसके प्रोडक्शन से अपनी इकॉनमीज़ को चला रही हैं. तो ये जानकारी आज लोगों को नहीं है और इस जानकारी को देख के उत्सुकता जगा के हम
रिश्ता कायम कर रहे हैं, ताकि आप अगली बार आइसक्रीम या नेल पॉलिश यूज़ करें तो हमारे बबूल के बारे में भी सोचें। Climate change and sustainability is the only hype which has been created by the world media, but nobody is working. Here only you will find that in this 33 acre, and then we are trying to create a more ecosystem in Pune. Our group is working for religiously, consistently, simultaneously on climate change and sustainable living. तर आमचा फ्युचर प्लॅन सध्याला पुण्यामध्ये कॉन्सन्ट्रेट करायचा आहे. या 1-2 वर्षामध्ये तर आम्ही पुण्यामध्येच आमचे जेवढे 500 एकर्सचे जी ॲलोकेट केलेलं आहे, तर त्याला आम्हाला अर्बन फॉरेस्ट कन्वर्ट करण्यामध्येच पूर्ण एनर्जी आमची तिथे जाणार आहे. पण आम्ही असं बघतो आहे की आम्हाला जिथे जिथे गाईड करता येईल, जिथे जिथे लोकांना आम्हाला मदत करता येईल, तिथे तिथे आम्ही जाऊन मदत करू शकतो, जेणेकरून सगळेजण आनंदवनमध्ये येऊन किंवा ह्याच एरियामध्ये येऊन आम्हाला फॉरेस्ट बनवायचं नाही आहे. याच्यामध्ये जो कोण जिथे राहतो त्यांच्याकडे थोडीफार जरी जागा असेल तर तिथे जाऊन ते लोक झाडं लावू शकतात. तिथे कोणतं गाव असेल, त्यांच्या डोंगराळ भागामध्ये जर जागा प्लांटेशन वगैरे करायचं असेल तर तिथे बी आम्ही जवळपास त्यांना हेल्प करू शकतो. हे आमचे हा मेन आमचा प्लॅन आहे की जेणेकरून आपल्यासारखे लोक जे नेचरला वाढवण्याचं काम करतात, ते नेचरला प्रिझर्व करण्याचं काम करतात, ते आमचा प्लॅन आहे की आम्ही त्या सगळ्यांना जोडणार आणि त्यांच्याबरोबर आम्ही एक खांद्याला खांदा लावून आम्ही त्यांच्यासाठी मदत करणार. हड़पसर से लेकर बापदेव घाट तक 500 एकर्स बनाने जा रहे हैं. उसमें से आप सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं. और जैसे ही बापदेव घाट जाएंगे, मेरी शपथ है कि मैं उस दिन या उसके अगले दिन 8 स्टेट में जाना चाहूँगा, जहाँ पर हम अर्बन फॉरेस्ट और मिशन ग्राउंड वाटर में काम करेंगे. और इवन 8 कंट्रीज़ में जाना चाह रहा हूँ. और कोई ना कोई ऐसा होगा कि मेरे हरे पत्ते मुझे लेके जाएंगे. हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, बट कमिटमेंट है कि हम इस काम को करेंगे मिलके और सबका हेल्प करेंगे. थैंक यू सो मच.